हेलो एवरीवन, अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना है अपने को पोटेंशियोमीटर का, दैट इज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. सो लेट स्टार्ट विद इट. सी योर डायग्राम इज शोन फॉर determination of internal resistance of the cell. So this AB is again your potentiometer wire. A point is connected to positive terminal of battery, negative is connected to key, another terminal of key is connected to rheostat fix, variable is connected to B. So potentiometer wire AB is connected in series with battery, key and rheostat. Now this arrow shows you the direction of current flow. Then here you have to take cell E1 whose resistance you have to find. Okay, so this cell E1 with positive negative terminal and this R, small r, represent resistance of that cell, means you can say internal resistance of the cell. Now here there is a resistance box and a key. This resistance box and this key you have to connect in parallel with the cell. ठीक है, पैरेलली कनेक्ट करना है. सो पॉजिटिव, अगेन वन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक पॉजिटिव टर्मिनल भी एक हो जाता है. ठीक है, देन अनदर टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स गोज टू अनदर की, K1 लिया हमने यहाँ पे, K1 को गया, अनदर टर्मिनल ऑफ की को लेना है और नेगेटिव ऑफ सेल को, दोनों को कॉमन करके गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को देना है. And then positive will go to jockey with the help of wire. Okay, so अभी जैसे हमने पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, सो यहाँ पर भी वही करना है आपको. सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, क्लोज की K1 को सॉरी K. सो एज यू क्लोज दिस K, दिस सर्किट विल गेट ऑन एंड ये वाला पार्ट डिस्कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द की K, tap the jockey from higher potential point and find the balancing length. So or null point. Suppose यहाँ पे P, इस पॉइंट P पे आपको नल पॉइंट मिला आपका. ओके, नल पॉइंट क्या मिला आपको, सपोज नल पॉइंट मिला है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हुआ, 0. सो दिस AP becomes your balancing length. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या करोगे आप, let AP with the balancing length. Then as no current flows through the cell E1, potential difference across that wire AP कौन रहेगा, nothing but EMF of that cell. लास्ट वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था, इस A और P पॉइंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा that will be nothing but EMF of this cell. ठीक है, so here you can write by principle of potentiometer, that is E1 is directly proportional to L1. अभी नेक्स्ट, अभी क्या करना है आपको, क्लोज K1 ऑल्सो, K1 को भी क्लोज कर दिया, सो दैट दिस सर्किट विल गेट कनेक्टेड इन दिस प्राइमरी सर्किट. ओके, मतलब ये एक सेल भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. ना आफ्टर कनेक्टिंग द सेल in this circuit, again what you will do, tap the jockey from the higher potential point and find the null point. Null point means again galvanometer में current होगा 0. Suppose you get now null point at this P dash. ठीक है, then potential then AP dash will be your balancing length. New balancing length, let it be L2. ठीक है, क्या करना था, रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालना है. यू कैन टेक 10, 20, 30, 40 ohms and then again you will find the, by closing the key, second balancing length. So let AP dash be L2. Now as current is flowing through that cell, तो just a minute, अभी पहले क्या हो रहा था, AP के टाइम यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, बट अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इस सेल में से भी करंट फ्लो हो रहा है. सो मतलब ये सेल कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके उसका यूज़ भी कर रहा है. तो AP के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कौन होगा, अभी टर्मिनल PD, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी अलोंग दैट AP डैश. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, टर्मिनल PD क्यों लेना है, बिकॉज करंट फ्लो हो रहा है आपका सेल में से. ठीक है, सो नेक्स्ट यू विल राइट
so that will be equal to terminal PD of cell. So hence V of P dash is V. Then therefore V to V is directly proportional to L2 by principle of potentiometer. अभी क्या करना है, जो प्रीवियस इक्वेशन था E1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, उसको और इसको डिवाइड करना है. सो E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. इक्वेशन नंबर 1 दे दो. देन नेक्स्ट I अगर करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, सो बाय ओम्स लॉ यू कैन राइट E1 is equals to I into R plus R, give equation 2. और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स जो है आपका, उसके अगेंस्ट क्या आएगा, V is equals to IR, give इक्वेशन नंबर 3. अभी इस 2 और 3 को आपको डिवाइड करना है. सो व्हाट यू विल गेट, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R अपॉन I इंटू R. फिर I कैंसिल हो जाएगा. सो R प्लस R इज इक्वल्स टू, अभी देखो हमने E1 अपॉन V प्रीवियस इक्वेशन से आप यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं L1 अपॉन L2. नाउ नेक्स्ट अभी आपको R का वैल्यू फाइंड करना है. सो उस R को सेपरेटली डिवाइड कर लो. R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2. सो ये आ जाएगा 1 प्लस दिस L1 बाई L2. अभी इस 1 को यहाँ पे लेके गए. उसके बाद अपने को स्मॉल r का वैल्यू चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो उसका एक्सप्रेशन बनाना है. इस r को यहाँ पे ले लो. सो स्मॉल r का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस r एज इट इज. इसका एलसीएम लिया L2, तो ये L2 यहाँ पे चला गया. सो कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2. सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो आपको क्या लगेगा, सेल लगेगा जिसका आपको फाइंड करना है. देन रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स अपॉन यू, आप 10, 20, 30 कितना भी ले सकते हो. L1 ये था बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल वाज डिस्कनेक्टेड, और L2 कौन है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल वाज कनेक्टेड इन द सर्किट. और ये L1 L2 आप लेंथ मेजर कैसे करोगे, देखो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मीटर पे यहाँ पे स्केल लगा होता है, ठीक है. सो ये है एवरेज ऑफ 100. सो अगर यहाँ पे आता है आपका, सो 100, 200, 300 एंड 320 ऐसे. सो L1 हो जाएगा आपका 320. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल.